स्टूडेंट्स, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाटले ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की अंग्रेजी से पोएट्री पार्ट का चैप्टर 2, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसको कंपोज किया है थॉमस कैरी ने। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे ऐसी ही नई नई एजुकेशनल वीडियोस जो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बैकग्राउंड्स को जान लेते हैं। इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है द ट्रू ब्यूटी, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा सच्ची सुंदरता। द ट्रू ब्यूटी, जो इस पोयम के जो पोएट है थॉमस कैरी, वे बताते हैं कि इस वर्ल्ड में दो टाइप की ब्यूटीज होती हैं, और वो दो टाइप की कौन कौन सी हैं? एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। यानी एक वह सुंदरता जो हम भौतिक रूप से देखते हैं मनुष्यों में कि वो गोरा है या कैसा है, काला है, चाहे जो भी। और दूसरी ब्यूटी होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, जिसकी हिंदी होती है आध्यात्मिक सुंदरता, यानी हमारे अंतःकरण की सुंदरता, यानी हम अंदर से कितने सुंदर है, हमारा मन सुंदर है कि नहीं है। तो इसी चीज को थॉमस कैरी ने इस पोयम में बताया है बहुत ब्रीफली, कि हमें फिजिकल ब्यूटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें हमारे स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ भागना चाहिए, जो कि क्या होता है? मोर्टल होता है, जो कि कभी मरता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता है। तो आइए इस अध्याय को हम पढ़ें ब्रीफली। क्या बताया गया है? ही दैट लव्स अ रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। यानी क्या कह रहा है कि ही दैट लव्स, यानी वह जो प्रेम करता है, और रोजी चीक, रोजी का मतलब क्या होता है? रोज मतलब गुलाब होता है, और रोजी मतलब गुलाबी, और चीक का मतलब गाल, यानी वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है ना, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और एक कोरल लिप एडमायर, कोरल का मतलब होता है मूंगा, ठीक है ना, एक प्रकार की ये भी एक, जैसे कि हीरे जेवरात में होती है एक प्रकार की ये भी धातु है। तो और कोरल लिप एडमायर्स, लिप का मतलब होठ होता है, एडमायर्स का मतलब प्रशंसा करना, यानी मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, ठीक है। यानी वह जो गुलाबी जैसे गालों से प्रेम करता है, अथवा वह जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, स्टार लाइक आइज का मतलब तारों जैसी आंखें, है ना। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉथ सीक, सीक का मतलब होता है ढूंढता, ढूंढना, ठीक है ना। अथवा वह तारों जैसे आंखों से ढूंढता है, क्या ढूंढता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल का मतलब ईंधन, मेंटेन का मतलब बनाए रखना, फायर्स का मतलब होता है ज्वाला, आग, लेकिन यहां फायर का मतलब प्रेम की ज्वाला से है ना। तो जो प्रेम की ईंधन को बरकरार किए रखता है ना, यानी इसका पूरा देखें, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा वह जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, अथवा वह तारों जैसे आंखों से अपनी प्रेम की ज्वाला को बरकरार करने के लिए ईंधन को ढूंढता है, ठीक है। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। एज ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे समय बीतता जाता है। डीके का मतलब नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, यानी क्या कह रहा है कि जैसे ही समय बीतता जाता है यह नष्ट होता जाता है। क्या नष्ट होता है? या गुलाबी जो गाल है, या मूंगे जैसी जो होठ है, ठीक है, या ये जो सारी चीजें हैं, ये समय बीतने के साथ क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है। यानी अभी तक जो कवि बता रहा है वो अभी सिर्फ भौतिक सुंदरता के बारे में बता रहा है, अभी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहा है। आगे क्या कह रहा है? सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। फ्लेम्स का मतलब ठीक फिर वही है, प्रेम की ज्वाला से। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए इसकी प्रेम की ज्वाला को भी नष्ट हो जाना चाहिए। यानी कवि बता रहा है कि यदि यह समय के साथ नष्ट हो जाता है, ये सारी चीजें मूंगे जैसी होठों को या गुलाबी जैसी गालों को, अगर ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं तो उसकी प्रेम की ज्वाला को भी नष्ट हो जाना चाहिए। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड,
स्मूथ का मतलब यहां पे क्या होगा, दृढ़। स्टीड फास्ट का मतलब स्थिर। माइंड का मतलब मस्तिष्क। लेकिन एक दृढ़ और एक स्थिर मस्तिष्क जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर। जेंटल थॉट्स का मतलब अच्छे विचार, एंड काम डिजायर्स का मतलब, काम का मतलब शांत और डिजायर्स का मतलब इच्छाएं, है ना, यानी अच्छे विचार और शांत इच्छाएं। हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड। हर्ट्स देखो यहां दोस्तों, यहां पे हर्ट्स नहीं, हर्ट्स दिया है, हर्ट नहीं दिया, प्लूरल में दिया है। यानी यहां हर्ट्स दो दिलों को बता रहा है, जो दो प्रेमी है उन दोनों के दिलों को बता रहा है ना। यानी हर्ट्स विथ इक्वल लव, यानी वह हृदय जो समान प्रेम के साथ बधे हुए हैं। कंबाइंड का मतलब जुड़े हुए हैं या बधे हुए हैं, यानी वो दोनों हृदय जो एक साथ समान रूप से बधे हुए हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स। किंडल का मतलब प्रेरित करना, नेवर डाइंग फायर्स का मतलब जो कभी न मिटने वाली आग को प्रेरित करती हैं। किंडल नेवर डाइंग फायर्स का मतलब क्या हुआ, जो कभी न मिटने वाली आग को प्रेरित करती हैं। वेयर दिस और नॉट, यानी जहां ये सब नहीं है, यानी कवि बता रहा है क्या क्या नहीं है, कि जहां पर शांत इच्छाएं नहीं है, जहां दृढ़ मस्तिष्क नहीं है, जहां अच्छे विचार नहीं है, जहां शांत इच्छाएं नहीं है, जहां दो हृदय को जोड़ने वाली एक प्रेम नहीं है, जहां ये सब नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं। डिस्पाइज का मतलब है घृणा करना, या मैं विरोध करता हूं। किसको, लवली चिक्स और लिप्स, और प्यारे गालों को या होठों को या आंखों को। ठीक है, तो थॉमस कैरी ने इसे एक लिरिकल वे में लिखा है। तो दोस्तों ये पोयम यहां खत्म होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पोयम के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियोस पे बने रहें, लगातार देखते रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के सेपरेट वीडियोस को पा सकते हैं। जल्द ही हम इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स की भी और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी सेपरेट अध्ययन करेंगे। तो आप लोग प्लीज इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इन छोटी छोटी वीडियोस को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें।